एक हमारे इस ब्लॉग में एक बताना भूल गया था मैं, ये हिंडोला महल है। इसके पीछे और भी बहुत सारे स्पॉट हैं। इस महल की विशेषता ये है कि इसकी जो दीवारें हैं वो तिरछी हैं और यहाँ पे रोज़ शाम को 7 बजे से कुछ 100 रुपये का टिकट लगता है। शाम को 7 बजे से यहाँ पे शो होता है। एक यहाँ पे मांडू में एक जो करने वाली एक्टिविटीज़ है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। मांडू में एक करने वाली जो एक्टिविटीज़ है वो है यहाँ पे जहाज महल के, ये देखिए जहाज महल है, जहाज महल के ठीक पीछे वाले गेट पे एक यहाँ पे नाइट शो चलता है। कुछ आधे घंटे का शो होता है और उसका टिकट होता है 100 रुपया। उस आधे घंटे के टिकट का होता है 100 रुपया। 7 बजे 7:30 बजे शाम से शुरू होता है, 7:30 से 8 और 8 से 8:30, मतलब ये 2 शो होते हैं आधे घंटे के। उसमें मांडू का इतिहास बताया जाता है। तो आप रात को अगर आप यहाँ पे रुक रहे हैं तो उस शो को आप देखना ना भूलें, उससे आपको अच्छा लगेगा। आप उस शो को भी देखेंगे और मांडू की हिस्ट्री के बारे में, सीधी सी बात है, आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको हिस्ट्री जानना भी चाहिए वहाँ का, मांडू का, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा आधे घंटे के इस शो में। 100 रुपये। हाँ बता दूँ ये टिकट कहाँ पे मिलेगा। ये जहाज गेट है, जहाज गेट के ठीक पीछे वाले गेट पे उस शो का टिकट आपको मिलेगा। उस 100 रुपये का टिकट है, ले लीजिए। 7 बजे से शो शुरू होगा, टिकट लीजिए और जाके आधे घंटे के उस शो का एंजॉय करिए। बहुत ही अच्छा शो चलाते हैं, चेयर की भी व्यवस्था है और लाइटिंग वीटिंग सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग है, ऑसम शो है। यहाँ की हिस्ट्री आपको बैठे पता चल जाएगी, तो ये शो जरूर देखिए। तो वेलकम गाइस, मैं केएल मनीष और अभी मैं मांडू में हूँ, मध्य प्रदेश के इस ब्लॉग में। और मैं चलते चलते आप लोगों को बता दूँ कि मांडू आप कैसे पहुँचे। देखिए मांडू और महेश्वर का भी इसमें भी, तो मांडू और महेश्वर पहुंचने के 2 ही रास्ते हैं। आप पहले तो इंदौर से आ जाइए। ये चूँकि सिर्फ और सिर्फ बस कनेक्टिविटी द्वारा ही जुड़ा हुआ है मांडू, मैं आपको बता दूं। तो आप अगर ट्रेन और फ्लाइट से अगर आते हैं और इस जगह पे आपको आना है तो आप ट्रेन से आप इंदौर आ जाइए या फ्लाइट से भी इंदौर आ जाइए। और इंदौर से आप इंदौर से कुछ 70-80 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ से आप बस से आ सकते हैं। बस टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी करके आप आ सकते हैं। यहाँ पे मांडू हिल स्टेशन है, काफ़ी अच्छा है। अपने इतिहास को जानने का 500 साल पुराना अपना इतिहास है। और मैं अभी तो फ़िलहाल बारिश यहाँ पे हो गई। चलिए यहाँ पे आप टाइमिंग की बात करें तो अभी आने की बात हो गई, इंदौर से ही आ सकते हैं आप, अन्यथा आप खंडवा, सनावद ऐसी जगहों से भी आ सकते हैं। धार डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, जो मध्य प्रदेश का जो धार डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये पड़ता है। अब मांडू के टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे जितने भी महल हैं वगैरह हैं सुबह के 7-7:30 बजे खुल जाते हैं और 7:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक। देखिए अभी कोई नहीं है, 6:30 बज चुका है। क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी है इसलिए लोग अभी तक थोड़ी देर तक अलाउड किए हैं, नहीं तो मुझे 6:30 बजे के बाद मुझे भी ये लोग अलाउड नहीं करते और आपको ये लोग बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं 6:30 बजे के बाद, फिर कोई अंदर अलाउड नहीं करेगा। टिकट की बात करें, टाइमिंग हो गई सुबह 7:30 से शाम को 6:30 बजे तक ये लोग आपको बाहर निकाल देंगे। टाइमिंग की बात हो गई तो टाइमिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। टाइमिंग की अब ये बात हो गई, आगे चलते हैं। अब रह गई बात टिकट की। देखिए यहाँ पे बहुत सारे महल हैं, बहुत सारे पवेलियन हैं, तो सब जगह पे टिकट है 25 रुपया। एक जो जामी मस्जिद है वहाँ पे भी 25 रुपया है, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे क्रेडिट कार्ड से अगर वहाँ पे आप टिकट लेते हैं तो वो टिकट आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा, मतलब 5 रुपया क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी टॉम्ब है और पवेलियन है वहाँ पर आपको टिकट लेना बहुत ज़रूरी है। और वो टिकट सब जगह पे 25 रुपया है और ये 25 रुपया आपको कंपलसरी पे करना ही होगा। सिर्फ जामी मस्जिद के पास और विजय स्तंभ के पास वहाँ पे ही वो टिकट 20 रुपये का मिलेगा। हाँ, वो लेने के बाद क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो। मांडू में कहाँ रुकें, कितना खर्चा आएगा, होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी बातें कर लेते हैं। तो जी हाँ,
मांडू में बहुत सारे होटल्स हैं, रिसॉर्ट्स हैं, क्योंकि हिल स्टेशन है और यहाँ पे आप आराम से बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। ओयो रूम्स और दुनिया भर की चीज़ें हैं, बुकिंग के माध्यम है जहाँ से आप बुक कर सकते हैं और इजीली आपको होटल्स मिल जाएगा। 1 या 2 दिन काफ़ी रहेगा मांडू के एक पवेलियन को विज़िट करने के लिए, क्योंकि मिनिमम 2 दिन तो लगेगा, क्योंकि एक पवेलियन से दूसरा पवेलियन, मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, कोई 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपको सीधी सी बात है, एक से दूसरी जगह पे जाएंगे तो टाइम तो लगेगा और फिर उस जगह को एक अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। तो इतना आप ये मान के चलिए, इतना। हाँ, कब आएँ इसके बारे में मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे किसी भी मौसम में आ सकते हैं, इवन बारिश में भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो देखिए बारिश का ही मौसम है और मैं बारिश में ही आ रखा हूँ। तो थोड़ी सी बारिश हुई, इसके बाद बारिश बंद हो गई और फिर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ बढ़िया से। कोई दिक्कत नहीं है, आप बारिश के मौसम में भी आ सकते हैं। आधे घंटे थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन मौसम कूल रहेगा और आप घूम के यहाँ पे जा सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे रात को क्या करें, शोज़ के बारे में, कहाँ पे घूमें। और मांडू की एक जो सबसे अच्छी और बड़ी बात है, जहाँ तक मैं मंदिर की बात मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, वो है राम मंदिर, जो कि विश्व में पहली ऐसी प्रतिमा है। यहाँ के लोग बताते हैं, चाहे मिथ उसमें कितनी सच्चाई है मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन विश्व की पहली ऐसी प्रतिमा है जिसमें भगवान राम की मूर्ति में भगवान राम के 4 हाथ होते हैं और उसकी एक आरती जो है वो शाम को 7:30 बजे होती है। देखिए, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उस मंदिर में जाके ज़रूर उस आरती को मैं शामिल होने की कोशिश करूंगा और इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा उस राम मंदिर के आरती की। प्राचीन राम मंदिर है, शाम को 7:30 बजे से शुरू होता है। तो देखता हूँ वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लोग बता रहे हैं बहुत ही प्यारे बच्चे होते हैं और उसमें शामिल होने का मौका अगर मुझे मिला तो मैं ज़रूर उसमें शामिल होऊंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो मांडू के इस ब्लॉग में आप लोगों को बता दिया टिकट, टाइमिंग, कहाँ रुकें और खर्चे की बात कर लेते हैं। तो मांडू के इस बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने के लायक नहीं, सभी टिकट 20-20, 25-25 रुपये के हैं। तो आप 300-400 रुपये का टिकट, रहने का होटल, खाना पर डे 500 रुपये के हिसाब से, तो कुछ 10,000 का बजट मांडू के लिए सफिशिएंट है। मौसम बहुत ही कूल रहता है, बहुत ही प्यारा है। तो 2 दिन का टाइमिंग भी बहुत अच्छा है, इतने में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मांडू। तो बस मांडू के इस ब्लॉग में कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, कैसे, ये इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैंने महेश्वर की बात है तो महेश्वर कैसे पहुँचे उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, कहाँ घूमें। महेश्वर की वीडियो भी आएगी, उसके बारे में भी आप लोग जरूर बने रहिएगा मेरे ब्लॉग। और यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इतना घूमते हैं और बहुत एक्सप्लोर करने में खर्चा होता है, तो एक बार लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, याद रखिए कमाल लौंडे को।